बरसाना से निकलने के बाद दोस्तों हम लोग पहुंचते हैं सीधा नंदगांव। और नंदगांव में इससे भांग देख के भूत चढ़ जाता है कि भाई अब तो मैं भांग पिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तो मेरा दोस्त बैक टू बैक 2 गिलास भांग पी लेता है, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी होती है कि ये भांग उतनी हार्ड नहीं होती, तो इसे नशा कम होता है, लेकिन फिर भी मुझे दिक्कत बहुत होती है। ये है नंदगांव और थकते हारते हम लोग पहुंच जाते हैं नंदगांव में भगवान कृष्ण के मंदिर पर। और ये है उनका मंदिर जहां होली खेली जाती है, जैसा कि आपने कई सारी रील्स मूवीज़ या टीवी में देखा ही होगा। और दोस्तों ये है ऊपर से बहुत ही खूबसूरत नंदगांव का नज़ारा। और सामने दिख रहा है दोस्तों ये छोटी छोटी सी पहाड़ी हैं, वो है बरसाना, वो है श्री लाडली जी का मंदिर यानी कि राधा रानी का मंदिर, जो नंदगांव से दिखता है। क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 7 किलोमीटर है मेरे ख्याल से, या 8 किलोमीटर होगा। तो मैं इसको कुछ कुछ ज्ञान की बातें बता रहा था, गाइड कर रहा था वहाँ के बारे में, और ख़ुद भी जान रहा था वहाँ की चीज़ें। तो ये था दोस्तों प्यारा सा नंदगांव, और सामने दिख रहा था राधा रानी का मंदिर। लेकिन ये गांव देख के दोस्तों इतना अच्छा लग रहा था कि छोटे छोटे घर थे और बहुत ही मतलब संस्कृति से भरे हुए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था ऊपर से देखने का। और ये तो मतलब इतना दिखावा करने लगा भक्ति का कि अरे भाई अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तो खरबूजे को देख के खरबूजे पे रंग चढ़ जाता है, यानी कि मैं भी भगवान को प्रणाम करता हूँ दूर से ही, लेकिन ऊपर चढ़ के तो ये कहता है नीचे आ जा वरना ऊपर ही निकल जाएगा भाई, अगर भगवान ने बुला लिया तो। खैर ये है भगवान कृष्ण का मंदिर उनका अपने गांव में, और ये है उसका मेन एंट्री गेट। तो मैं इस मंदिर के बारे में इसको थोड़ा बहुत गाइड करता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ कुछ इसके बारे में पहले से पता है, क्योंकि मैं यहाँ पहले से काफ़ी बार जाता रहा हूँ और दर्शन करता रहा हूँ। लेकिन भगवान की कृपा हम पे इस बार थोड़ी कम रही, क्योंकि मंदिर के कपाट बंद थे। क्योंकि हम लोग कड़कती धूप यानी कि दोपहर में गए थे, तो हमने कहा चलो कोई नहीं, बाहर ही भगवान से मिल लेते हैं। तो हम बाहर भगवान से मिल लिए और उनको साथ में ले लिया, यानी कि उनको हम लोग साथ ले आए। और रास्ते में दोस्तों हमें मिल जाते हैं शनिदेव। और शनिदेव के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये जिस पे मेहरबान हो उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। खैर हम लोग वापस आ जाते हैं वृंदावन, और वहाँ होलिका मैया हमें बैठी हुई मिलती हैं। तो हमने कहा चलो इनको बैठे रहने दो, हमको लग रही है भूख, तो कुछ मीठा खाया जाए वृंदावन का। तो हम लोग रसमलाई खाने निकल जाते हैं। और रसमलाई मानो दोस्तों मैं क्या बताऊं, अमृत के समान थी, बिल्कुल अमृत। लेकिन मीठा बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर तीखा खाने का मन हुआ, तो मैं कांजी के बड़े खा लेता हूँ 1 गिलास भर के। लेकिन उससे भी पेट नहीं भरा, तो सोचा बगल में डोसा बन रहा है, क्यों ना इसे खा लिया जाए। खैर ये डोसा नहीं है, चीला है दोस्तों, मसाला चीला। और ये शुद्ध देसी घी में निर्मित चीला है दोस्तों। और प्राइस इसकी बहुत कम है, लेकिन स्वाद इसका इतना है कि स्वाद के हिसाब से अगर मैं अनुमान लगाऊं तो इसका प्राइस और ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन उतना है नहीं। मात्र 80 रुपये का एक चीला है, और काफ़ी बड़ा चीला है। अब काफ़ी लोगों को 80 रुपये भी महंगा लग रहा होगा, तो आप गरीबी रेखा के बहुत नीचे हैं। खैर बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे।